डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। हम लोग इंग्लिश में चल रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 17 है ना, के तहत हम लोग रूल नंबर 25 सीखेंगे। इसके अंदर सीखना है कि यदि दो अंकगणितीय फिगर्स एंड से जुड़े हों, देखिए दो अंकगणितीय फिगर्स हैं 2 और 3, अंकगणितीय फिगर हैं एंड से जुड़े हैं 2 and 3, 5 and 5, ये किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग सही है, चाहे आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें चाहे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, दोनों सही हैं। लेकिन अगर जहाँ तक अधिक उचित की बात है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग अधिक उचित है ना। जनरली हम लोग को सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग गलत नहीं है, लेकिन सिंगुलर वर्ब अधिक उचित है। जैसे देखिए 2 and 3 is 5, ये ठीक है, ये ठीक है ना। 2 और 3 5 होते हैं। 2 and 3 are 5, 2 और 3 5 होते हैं, ये भी सही है। देखिए हमने इज का प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, दोनों सही हैं, ये भी सही है ना। देखिए 5 and 5 is 10, 5 और 5 10 होते हैं, ये भी ठीक है। 5 and 5 makes 10, देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, ये भी ठीक है। तो ये चारों ठीक हैं। यहाँ हम लोग मेक भी लिख सकते थे, 5 and 5 make 10, ये भी सही होगा, है ना। 5 and 5 make 10, ये भी सही है। लेकिन जहाँ तक अधिक उचित की बात है तो सिंगुलर वर्ब का जहाँ जहाँ प्रयोग किया है ये अधिक उचित है, ये अधिक उचित है, ये अधिक उचित है, ठीक है। जो डबल दिए हैं वो अधिक सुटेबल है, गलत कोई भी नहीं है ना। लेकिन ये जो उसमें डबल टिक लगा हुआ है वो अधिक उचित है। खैर, आपको जिसकी इच्छा है प्रयोग कर सकते हैं, मार्क्स कटेंगे नहीं, है ना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, पार्ट 17 के अंदर ही हम लोग रूल नंबर 26 जानेंगे। इसके अंदर समझेंगे कि यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हों अथवा एक सा भाव रखने वाले हों तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ सोचिएगा आप लोग कि सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है, दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आर होना चाहिए, लेकिन नहीं, चूँकि अलग अलग नाउन तो हैं लेकिन ये एक ही व्यक्ति का भाव प्रकट करते हैं। जैसे देखिए द एक बार है ना, तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, मतलब एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है, मतलब वही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, मतलब एक ही आदमी दो पदों पर है, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। इसीलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, है ना, इज का प्रयोग सूटेबल है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सेकेंड वाला में भी देखिए द पोएट एंड पेंटर वाज, देखिए वाज का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है ना। प्रेजेंट देयर, वहाँ उपस्थित है, यहाँ वाज का प्रयोग किया गया है। क्यों कि सेम व्यक्ति एक है ना, पोएट भी है और पेंटर भी है, कवि भी है और चित्रकार भी है। तो इस प्रकार हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक ही वस्तु या व्यक्ति का यहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है ना। इसमें भी देखिए इसी तरह देखिए यहाँ पर है द स्कीम एंड प्लान, देखिए स्कीम है यहाँ और प्लान है। ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का स्कीम और प्लान जो है सो इज प्रेजवर्दी, मतलब प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड से भले जुड़ा हुआ है लेकिन एक ही भाव प्रकट हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होता तो हम लोग यहाँ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, आर कमिंग होता, क्योंकि तब द लग जाता तो द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल अलग अलग व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, तो इसी रीत में है ना,
आर होता है। यहाँ भी द पोएट एंड द पेंटर होता तो वर होता है यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग। लेकिन द एक ही है, इससे पता चल जाता है कि भले पद अलग अलग है लेकिन व्यक्ति एक ही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्लास है आज का हम यही तीसरी कर देते हैं। जानने को तो बहुत सारी बातें हैं जानने के, और नई नई किताब में और अच्छी अच्छी पुस्तकों में आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, लेकिन जितनी जानकारी आप लोग को होना चाहिए उतना लगभग दे दिया गया है ना। फिर हम लोग अगले टॉपिक पर फिर अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।